बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुराची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हुजूर वाला पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में कुछ इंतहाई अहम तरीन चीज़ें जो कि आप तक पहुँचानी है। कल का दिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए इंतहाई अहम है और कल का दिन तय करेगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने आगे सियासत कैसे करनी है। इसके ऊपर असदुल्ला खान, सिद्दीक जान, बाकी हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तकरीबन सारे के सारे कल के दिन के ऊपर व्लॉग बना चुके हैं और कल के दिन को इंतहाई अहम तरीन दिन करार दे चुके हैं। कल नवाज शरीफ साहब ने अपनी पार्टी का सदर मुंतखब होना है और उसके बाद फिर उन्होंने एक ऐलान करना है। असल मकसद उनके सदर मुंतखब होने का नहीं है, असल चीज है उनके ऐलान करने का। वो ऐलान क्या करते हैं, यानी ऐलान से मुराद ये है कि वो अपना बयानिया क्या बनाते हैं। क्योंकि इस वक्त भी मुस्लिम लीग नून के अंदर बेशुमार ऐसे लोग मौजूद हैं जो ये समझते हैं कि इमरान खान का बयानिया मजबूत तर नहीं बल्कि मजबूत तरीन है हमसे। हमारे पास कोई बयानिया नहीं है। हमने एक रंडी रोना रोया था जब नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के अंदर आए थे, मीनार पाकिस्तान में उन्होंने खिताब किया था, उन्होंने एक बयानिया बनाने की कोशिश की थी। वो बयानिया अवाम ने, लोगों ने उठाकर रद्दी की टोकरी में डाल दिया था, बिल्कुल यकसर उस बयानिया को मुस्तरद कर दिया था 8 फरवरी से पहले पहले, क्योंकि उसका रिजल्ट 8 फरवरी को हमारे सामने आया था। 17 सीटें टोटल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीती थी। खुद नवाज शरीफ साहब हार गए, मरियम हार गई, सारे के सारे हार गए। बाद में उनको फॉर्म 47 के थ्रू जितवाया गया। ये सारा पाकिस्तान जानता है, पूरी आवाम जानती है। आपको पता होगा पिछले दिनों जब नवाज शरीफ साहब चाइना के अंदर थे तो चाइना में उसी दौरान नवाज शरीफ साहब ने राना सनाउल्लाह साहब को कॉल की और कहा कि आप एक पार्टी का इजलास बुलाएं और ये कहें कि हम 28 तारीख को एक इजलास मुनक्किद करते हैं और उसमें सदर मुंतखब करेंगे नवाज शरीफ साहब को। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पार्टी क़यादत संभालेंगे। तो राना सनाउल्लाह साहब ने इजलास बुलाया, उसमें जवेद लतीफ साहब उनके साथ मौजूद थे, मेरे ख्याल में खुर्रम दस्तगीर साहब भी उनके साथ मौजूद थे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और ये ऐलान किया। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसी दौरान राना सनाउल्लाह साहब से ये भी पूछा गया कि जवेद लतीफ साहब बारहा ये कह चुके हैं कि जो नवाज शरीफ साहब के कैंप के लोग थे उनको हरवाया गया, वो हारे नहीं हैं, तो क्या आप ये चीज दुरुस्त समझते हैं? तो राना सनाउल्लाह साहब ने यह कहा कि आने वाले चंद दिनों में या आने वाले चंद हफ्तों में इसके ऊपर मजीद हम डिबेट करेंगे, लेकिन अब तो काफी टाइम उसको गुजर चुका है, उसके ऊपर दोबारा बात नहीं की गई। क्या नवाज शरीफ साहब को हरवाया गया था या फिर वो खुद हारे थे? अब नवाज शरीफ साहब जब पार्टी की आदत संभालेंगे और उसके बाद जो बयानिया बनाएंगे वो इंतहाई अहम होगा। बयानिया ज़ाहिर सी बात है दो तरीके से बना सकते हैं। एक ये होगा कि वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया बनाते हैं, अदलिया के खिलाफ महाजराई करते हैं जिस तरह वो माजी में करते रहे हैं, लेकिन अब उनका ये चूरन मेरे ख्याल में नहीं बिकेगा। उसकी वजह यह है कि अवाम को पता है कि ये किस तरह एक बयानिया बनाते हैं और उसके बाद फिर किस तरह डील करके वापस आ जाते हैं। ज़ाहिर सी बात है बयानिया बनाने के बाद जब आप डील करते हैं तो आपका सारा बयानिया पीछे वाला तहस नहस हो जाता है। इमरान खान के साथ यही मसला है कि उन्होंने बयानिया बनाया लेकिन वो अपने बयाने के ऊपर डट कर बैठा है, वो डील नहीं कर रहा। अगर इमरान खान आज भी डील कर ले तो वो सारा का सारा बयानिया दफन हो जाएगा, अवाम सब समझती है। तो नवाज शरीफ साहब के पास दो चांस हैं, या फिर कह लीजिए कि वो पहले वाला बयानिया जो रंडी रोना उन्होंने रोया था, जो उन्होंने मीनार पाकिस्तान में आकर खिताब किया था, जो 8 फरवरी को मुस्तरद हो चुका है, वो मुस्तरद शुदा बयानिया लेकर आते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है। वो एक सियासी मौत है, सियासी मौत के अलावा और कुछ नहीं है। ज़ाहिर सी बात है यह तासुर अवाम में जाएगा कि नवाज शरीफ की आदत संभालने के बावजूद भी इन्हें उसमें इतनी ताकत, इतनी जुर्रत, इतनी हिम्मत नहीं है कि वो कुछ कर सकें। तो उसके बाद फिर उन्होंने क्या लोग उन्होंने वोट देना है। इवन कि इस वक्त नून लीग के अंदर बहुत से लोग हैं जो ये बारहा कह रहे हैं कि इलेक्शन का कोई पता नहीं है, क्योंकि ये सिस्टम जिस किस्म का चल रहा है ऐसा नहीं चल सकता। किसी दिन भी इलेक्शन आ सकते हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून के पास इस वक्त कोई बयानिया नहीं है, बिल्कुल जीरो है। ज़ाहिर सी बात है बयानिया का मुकाबला बयानिया से किया जाता है, रोटी सस्ती करने से नहीं किया जाता। इमरान खान के साथ पास एक मजबूत बयानिया है जिसके ऊपर वो डटे हुए हैं, वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं। इसकी वजह से अवाम उनके साथ खड़ी है और हमारे पास कोई बयानिया नहीं है। अब अगर नवाज शरीफ साहब एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया बनाते हैं इसका भी बहुत बड़ा नुकसान होगा कि इमरान खान के साथ लोग पहले खड़े थे, उस बयानिया के साथ खड़े थे, ये इमरान खान के पीछे जाकर खड़े हो रहे हैं इस बयानी में। और दूसरा ये होगा कि लोगों को पता है कि जब भी ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया बनाते हैं, ये लोगों के जज्बात के साथ खेलते हैं, उसके बाद फिर जो ही इनको मौका मिलता है ये डील करके
वापस इक्तदार में बैठ जाते हैं। इनके एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया का कोई फायदा अवाम को नहीं होता और ना ही अवाम अब इनके साथ देगी। दूसरा इनको नुकसान इसका ये होगा कि यकीन मानेंगे जब आप देखेंगे कि अगर एंटी एस्टेब्लिशमेंट नवाज शरीफ साहब बयानिया बनाते हैं तो फिर धड़ाधड़ फैसले आएंगे। जो फॉर्म 45 वाले फैसले रुके हुए हैं मुख्तलिफ अदालतों में, अदलिया को आज़ाद कर दिया जाएगा और यह कहा जाएगा कि अब आप आइन और कानून के मुताबिक फैसले करें। जब अदलिया आइन और कानून के मुताबिक फैसले करेगी तो जरा सी बात फिर वही 17 या फिर 17 से डबल कर लेंगे, कम से कम 34 हो जाएंगी, क्योंकि कुछ फर्मा बरदार ऐसे भी हैं जिन्होंने ताबेदारी इतनी की हुई है अगर नवाज शरीफ साहब बयाना कुछ और भी बना दें तो उनको डी सीट नहीं किया जाएगा। जैसी सी बात है, मुख्तलिफ बयानात भी दिए, मुख्तलिफ इल्जामात भी उन्होंने खान साहब के ऊपर लगाए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। तो बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने खिदमत गुजारी कुछ ज्यादा की हुई है। तो बहरहाल ये सूरत हाल है। अब नवाज शरीफ साहब का मसला ये है कि अगर वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयान बनाते हैं तो उनका सियासी नुकसान होगा, और नहीं बनाते तब भी नुकसान है। अगर बनाते हैं तो फिर बेशुमार केसेस हैं, जो करप्शन के केसेस हैं वो दोबारा खुलेंगे। नवाज शरीफ साहब को दोबारा लंदन जाना पड़ेगा और उनका जो पार्टी के बहुत से लोग हैं वो भी इस वक्त छोड़ने के लिए तैयार हैं बतौर सदीक जान के बकौल, अगर ये बात की जाए। और इसके साथ जहां तक मेरी कुछ जराए से बात हुई है और कुछ रिसर्च के दौरान मुझे पता चला है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इस वक्त भी ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। ब्लैकमेलिंग इस तरह से कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि अगर हमने बयानिया न बनाया तो हमारा सियासी नुकसान हो रहा है। अगर हम इक्तदार में हैं तो कम से कम हमारे पास कुछ ताकत होनी चाहिए। उन्होंने ये कहा है कि एक तो मुशीर दाखिला जो है वो मोहसिन नकवी की बजाय राना सनाउल्लाह साहब को लगाया जाए, और इसी तरह उन्होंने इससे पहले इसाक डार को भी लगवाया था। तो अब ऐसा ऐसा वो सर्वाइव करना चाह रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर डोमिनेट होना चाह रहे हैं कि अब हमें जो ताकत है वो हमें दी जाए। अगर ताकत एस्टेब्लिशमेंट उनको दे देती है तो ये कहेंगे कम से कम हम कुछ कहने तो काबिल तो होंगे कि हमारे पास इक्तदार है। अगर नहीं देते तो कम से कम अवाम में जाकर ये कहेंगे कि हमने इक्तदार छोड़ दिया है क्योंकि हमारे पास ताकत नहीं थी। वो इमरान खान वाला बयानिया कि अगर इक्तदार लेना है तो फिर इख्तियार भी हमारे पास होगा, अगर इख्तियार नहीं है तो फिर इक्तदार का कोई फायदा नहीं है। तो ये एक बयानिया कल वाला जो है वो इंतहाई अहम तरीन होगा, और उसके बाद फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो सियासत है वो किस जानिब जाती है ये हमें कल से पता चल जाएगा, और उसके बाद फिर इलेक्शन कब होंगे ये भी हमें कल से पता चल जाएगा। बहरहाल पाकिस्तान के सियासी मामलात में और बहुत सी चीजें हैं, अगली वीडियो में आपके साथ में जरूर शेयर करूंगा। एक मरतबा आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह।